हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says assertion when charges are shared between two bodies there occur no loss of charge but there does occur a loss of energy. Reason in case of sharing of charges energy of conservation fails. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला जा रहा है कि यदि दो बॉडीज के बीच में चार्ज की शेयरिंग होती है तो चार्ज का तो लॉस नहीं होता लेकिन एनर्जी का लॉस होता है. रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो चार्ज की शेयरिंग के दौरान फेल हो जाता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा. हम बात करते हैं कि चार्ज का फ्लो या चार्ज की शेयरिंग किस प्रकार से होगी. यदि दो बॉडीज को कनेक्ट किया जाए तो चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या स्टेटमेंट होगा. व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड then charge will flow from high potential to low potential, from high potential to low potential until potential of two bodies become equal. जब तक इनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा. सो ये हमारा की कंसेप्ट है. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस कंडीशन के लिए. मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी बॉडी. ए एंड बी बॉडीज हैं. यदि इनको कनेक्ट किया जाता है किसी कंडक्टर से तो जब तक इनका पोटेंशियल V1 एंड V2 मैं अज्यूम कर लेता हूं तो जब तक इनका पोटेंशियल V इक्वल नहीं हो जाता तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा हाई टू लो पोटेंशियल. यदि मैं मान लेता हूं V1 हाई पोटेंशियल है एंड V2 लो पोटेंशियल है तो चार्ज जो है ये फ्लो करेगा ए से बी की तरफ एंड तब तक फ्लो करेगा जब तक कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. ये मेरे पास क्या कंडीशन है चार्ज की शेयरिंग की. एंड इस दौरान चार्ज का बेसिकली कोई लॉस नहीं होता क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है. चार्ज कंजर्वेशन से मीनिंग है कि चार्ज को लॉस नहीं किया जा सकता या जनरेट नहीं किया जा सकता दो बॉडीज के अंदर. इसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं. चार्ज कंजर्वेशन ये अप्लाई हो जाता है जिसकी वजह से चार्ज का लॉस नहीं होता. नो लॉस ऑफ चार्ज. जबकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि इस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए यानी कि चार्ज के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी तभी ये फ्लो करेगा. तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर एनर्जी लॉस की यदि मैं बात करूं तो ये मेरे पास किस में होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है. काइनेटिक एनर्जी एंड चार्ज जब फ्लो होगा तो स्पार्किंग भी होगी क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है. तो स्पार्किंग के अंदर भी एनर्जी लॉस हो सकता है. सो एनर्जी का लॉस होगा जबकि चार्ज का कोई लॉस नहीं होता. सो असर्शन हमारा करेक्ट है. रीजन हमारा जो दे रखा है रीजन भी करेक्ट है क्योंकि रीजन के अंदर हमें दे रखा है कि इस कंडीशन के अंदर शेयरिंग ऑफ चार्ज के अंदर जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो फेल हो जाएगा. यदि एनर्जी कंजर्वेशन होता तो हमारे पास एनर्जी लॉस नहीं होता. तो एनर्जी लॉस हो रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन हमारा क्या है फेल हो रहा है. एंड ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस असर्शन के लिए क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन फेल होने की वजह से तो एनर्जी लॉस हो रहा है. सो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. जो ऑप्शन ए है both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.